हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है भारत का संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर के मॉक टेस्ट को। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च कानून आपका संविधान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा 395, ऑप्शन नंबर सी। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में 12 है, बी में 18 है, सी में 22 है। तो संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे। संविधान में कुल कितनी अनुसूची है। तो संविधान में कुल 12 यानी 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। लिखा हुआ है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो जब ये पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो स्टार्टिंग में संविधान में मात्र 8 अनुसूची थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अनुसूची। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 अनुसूची है। तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो प्रथम अनुसूची आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची से संबंधित है। ठीक है, यानी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जो भी है वो प्रथम अनुसूची में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है। तो द्वितीय अनुसूची जो दूसरा अनुसूची है वो वेतन भत्ते से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। वेतन भत्ते मतलब सैलरी। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन अभी 4 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है। तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन कितना है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख। राज्यसभा लोकसभा उपाध्यक्ष का वेतन हो जाएगा 3.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है 2.8 लाख वही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है अन्य न्यायाधीश का वो 2.5 लाख है, 2.5 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। हाई कोर्ट का जो जस्टिस है, मतलब जज हैं, हाई कोर्ट का जो जज होते हैं उसका वेतन कितना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2.5 लाख, 2.25 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख मतलब 2,25,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन कितना है। तो यूपीएससी अध्यक्ष का वेतन भी आपका 2.5 लाख ही होगा, 2.5 लाख, यानी 2,50,000। आरबीआई गवर्नर का वेतन कितना होता है। तो आरबीआई गवर्नर का वेतन भी 2,50,000 यानी 2.5 लाख ही होगा। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है। तो तृतीय अनुसूची आपका शपथ व पदग्रहण यानी ऑप्शन बी, शपथ व पदग्रहण यानी ऑप्शन बी से संबंधित है। चौथी अनुसूची का किस विषय से संबंधित है। तो चौथी अनुसूची जो हो जाएगा आपका राज्यसभा सीटें, ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा सीटें से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी SC ST। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए छठी अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो छठी सूची में जो है वो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे क्षेत्र से संबंधित है, यानी अनुसूचित
क्षेत्र होंगे, जबकि यहाँ पे लिख दिया अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यानी इसमें 4 राज्य हैं अनुसूची, छठी अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाले क्षेत्र आते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं, 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में ऑप्शन दिया हुआ है भाषा, शक्ति का विभाजन, अनुसूचित क्षेत्र चुनाव आयोग। इसका सही आंसर होगा शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जो कि पहले 66 था। 5 जो है वो समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है, तो अब बचा है 61। नेक्स्ट पे आते हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, 52, ऑप्शन नंबर बी। पहले 47 था, 5 ऐड हो गया, 52 हो गया। 42वें संशोधन 1976 द्वारा सूची से कितने विषय समवर्ती सूची में डाले गए। तो इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। 21वें संविधान संशोधन 1967 से कौन सी भाषा जोड़ी गई। 1967 का जो संविधान संशोधन हुआ था 21वें संविधान संशोधन, उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर सिंधी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। नेपाली, मणिपुरी, कोंकण यानी 3 भाषा जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। फिर है 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भोजपुरी है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, ठीक है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका डोगरी, मैथिली, संथाली सही है, लेकिन यहाँ पे बोडो होना चाहिए भोजपुरी की जगह पे। ये गलत ऑप्शन है। 30 का ए में क्या हो जाएगा, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो हो जाएगा, ठीक है, भोजपुरी नहीं होगा। 31, 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई थी। तो 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची आपका जमींदारी भूमि क्या कहते हैं, भूमि सुधार कानून, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देख लीजिए, भूमि सुधार कानून लिखा हुआ है, यानी 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किस विषय से जुड़ी है। तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां, ठीक है, 52। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची आपका 73वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका से संबंधित है। संविधान में प्रारंभिक रूप से कुल कितनी भाषाएं दी गई थी। तो संविधान में जो है वो पहले 14 ही भाषा थी, मात्र 14 थी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। तो देखिए, आज हमारा जो भारत का संविधान का जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।